जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे और हमने 5 क्लासेस देखी है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। हमने एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है और आप लोग अपना खुद के नोट्स बना लें और उसको प्रैक्टिस करते रहें। चलिए हम लोग देखते हैं। आज ये हमारी 6ठी क्लास है, क्लास 6 है एलसीएम और एचसीएफ की। और हमने एलसीएम जो टाइप जो है 15वां टाइप है। लगभग हमने बहुत अच्छे वेराइटीज़ के क्वेश्चन देखे। हर एक टाइप को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं और 15वां टाइप का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। हर एक टाइप के हम 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार का प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की, जो आपके सामने बोर्ड पर है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब प्रश्न लिखना पड़ता है। अपने पास में कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अभी, लेकिन हो जाएगी व्यवस्था कभी। चलिए तो क्या क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। आपको 4 अंकों की एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 8 का, 12 का और 16 का, अगर 8 का भाग लगाएंगे तो भी 2 बचेगा, अगर 12 का भाग लगाएंगे तो भी 2 बचेगा और 16 का भाग लगाएंगे तो भी 2 बचेगा। ऐसा ढूंढना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हम जानते हैं पिछली क्लास में हमने जो बात करी थी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। आप जानते हो कि सबसे बड़ा 9 9 9 9 ये सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग देंगे तो कितना बचेगा हमें नहीं पता है, इसका भाग देंगे तो कितना बचेगा हमें कुछ नहीं पता है ना। तो अभी हम लोग एक कंसेप्चुअल समझते हैं कि अगर हमें इन सब का भाग लगाना है तो हम एक ऐसी संख्या ढूंढ लें, एक ऐसी संख्या ढूंढ लें कि जिसको मतलब भाग लगाएंगे सब में 2 शेष बचता है, ऐसा कुछ करते हैं। तो सबसे पहला काम रहता है हमारा एलसीएम निकालना, लघुत्तम निकालना होता है। किसका एलसीएम निकालना है तो आप कहेंगे सर 8 का, 12 का, 16 का, 8 का, 12 का और 16 का। ठीक है, ये आपके पास में संख्या है 8, 12 और 16। ये आरआरबी 2019 का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान कर लेना, ये आरआरबी 2019 का प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है 8 का, 12 का और 16 का अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो ठीक है, हमें तो नहीं पता है तो एक ऐसी संख्या ढूंढ लेते हैं जिसमें 8 का, 12 का और 16 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो ध्यान से देखना कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसके टुकड़े कर लो। क्या कर रहा हूँ वापस से, सबसे बड़ी संख्या जो है उसके टुकड़े कर लो। तो मैंने इसके टुकड़े कर लिए कितने, 4 × 4। ठीक है, अब इनको चेक करता हूँ। 8 भाई 8 के अगर टुकड़े करूँ तो 1 4 तो है, क्या नहीं है 2, तो 2 भी यहाँ पर है क्योंकि 16 यही बात है ना। तो देखो ध्यान से, तो 8 के अगर टुकड़े करूँ तो 8 × 2, तो 8 मतलब 4 × 2, तो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये तो पूरा आ रहा है। अगर 12 के टुकड़े करूँ तो कितना होता है, 4 × 3, 4 है 3 नहीं है, 3 को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये 4 × 16 और 16 3 32 48 आपके पास में एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 48 इसका लघुत्तम आएगा। क्लियर है। वैसे आप इनसे भी चेक कर सकते हो, वैसे 16 के पहाड़ा बॉल करके, लेकिन हम जिस तरीके से शुरू से कर रहे हैं मैं उसी वे में आपको ले जाना चाह रहा हूँ। एक तरीका वो भी है जिसमें आप लोग पूरा इसको लिखोगे, उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि आपने लिखा 8 12 16, अगर नहीं पता हो किसी को तो ठीक है, 4 के पहाड़े से 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब 2 के पहाड़े से 1 3 नहीं जाएगा और 2 बार, यहाँ से और कुछ पहाड़ा नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 2 3 2 है ना। तो 4 × 2 3 × 2 तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6, 8 छंग 48, तब भी कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो कुछ भी तरीका आप अपना लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दोनों में से एक से करना है, वैसे दोनों से मत कर देना। क्लियर है बात। चलिए तो अब आपको ये तो क्लियर दिख रहा है भाई 48 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग हम लोग मतलब 48 में 8 का भाग लाएंगे, 12 का, 16 का, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं भाई तो संख्या 4 अंकों की पूछ रहा है। कितने अंकों की पूछ रहा है, 4 अंकों की। तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझना, हम क्या करते हैं कि 9 9 9 9 9999 में 48 का भाग लगा लेते हैं। किसका भाग लगा ले, 48 का
भाग लगा ले। अब ध्यान से देखें, 48 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में 96, कितना बचेगा 3, और यहाँ से हमने 9 लिखा तो कुछ काम का नहीं है ना, 0 लिख करके एक और 9 लिख लेते हैं तो कितने हो जाएगा 5, 6 बार, 7 बार, है ना, 7 बार काम हो जाएगा। 8, हाँ 8 बार भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, 8 बार देख लेते हैं तो 8, 8 कितना हो जाएगा 64, है ना, 8 8 64, हासिल कितनी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो 5 और 1 15 बचेगा। कितना बच रहा है 15। अब बात को समझना, अगर मैं 48 का मल्टीपल देखना चाहूँ तो ये मुझे बताना चाह रहा है कि आप 209,929 है ना, 9,999 में हम लोग अगर 15 कम कर लें तो हमें जो समझ में आ रहा है वो 4, 8, 9 और 9, ये एक ऐसी संख्या मिलेगी। ये जो है 9,984 एक ऐसी संख्या है जिसमें 48 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कौन सा 9,984। तो 9,984 इसका मतलब ये 8 का भाग जा रहा है, 12 का भी भाग जा रहा है और 16 का भाग जा रहा है 9,984 में। लेकिन वो कह रहा है कि पूरा भाग नहीं, वो क्या बोल रहा है भाग लगाओगे तो 2 शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। क्या कह रहा है 2 शेष होना चाहिए। इसका मतलब प्लस में कितना कर लें 2, तो यहाँ बनेगा आपका 9,986 इसका आंसर होगा। बोलो कितना हो जाएगा 9,986 इसका आंसर हो जाएगा एकदम सही तरीके से। वापस से क्या कहा हमको, हमें कहा है कि भाई एक ऐसी बड़ी संख्या ढूंढो 4 अंकों की जिसमें अगर 8, 12 और 16 का अगर मैं भाग लगाता हूँ तो 2 बचेगा। तो हमने क्या किया 8, 12 और 16 का एलसीएम ले लिया, 48 आया। अब 48 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन हमें 2 बचाना है। अब 2 बचाना इसका मतलब हमने पूरा चेक किया तो 208 बार में ये सब संख्या बन के आ जाएगी 9,984। उसमें 2 बचेगा, इसमें 9,984 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हमें 2 बचाना भी है। हम क्या करते हैं प्लस का 2 कर लेते हैं, 2 शेष यानी कि प्लस का 2 करेंगे तो 9,986 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अगली बात, अगर इसको शॉर्टकट करना चाहो तो बाय ऑप्शन से कर सकते हो कि नहीं। हमें क्या करना है, अगर ऑप्शन से करना है तो 2 बातें हमको देखनी होती है। चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन से हम लोग कैसे कर लेंगे। तो अब हम लोग देखें कि 8, 12 और 16 हमारे पास में संख्या है। तो मैंने क्या कहा था, या तो 9 टोटल 9 हो जाए दिख जाना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 हो जाए तो काम चला लो, 10 हो जाए तो चला लो। ऐसे ऐसे कुछ संख्याएं जो आपके काम आ सकती है। तो यहाँ पर 9 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 9 तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है। ठीक है, तो 12 को अगर आप टोटल करोगे तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। कितना आता है 3। अगर 3 का भाग लगा, ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो शेष कितना बचेगा 2। 3 का भाग लगाऊंगा तो शेष कितना बचेगा 2, कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है। तो ध्यान से देखोगे 9 9, ठीक है, यहाँ पर 9 3 से पूरा कट जाएगा, ये भी 9 है 3 से कट जाएगा। ठीक है, 8 और 4 12, ये भी 3 से कट जाएगा। अगला ये 9 3 से कट गया, ये भी 9 3 से कट गया। 8 और 5, 8 और 5 कितना होता है 13। 13 में अगर 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। 13 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। अगला, इसको हम लोग अभी नहीं करते, इसको अभी हम लोग नहीं करते, इसको देख लेते हैं। 9 में भाग लगाएंगे 3 का पूरा चला जाएगा, इस 9 में 3 का भाग पूरा जाएगा। 8 और 7 15 पूरा भाग चला गया। 8 और 7 कितना हो गया 15, पूरा भाग चला, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, अब 9 कट गया 3 के पाड़े से, ये भी 9 3 के पाड़े से कट गया। 8 और 6 कितना हो गया 14। 14 में अगर 3 का भाग लगाओगे, 14 में 3 का भाग लगाओगे तो 2 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, कुछ भी हमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वापस से कह रहा हूँ, पेन की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको भाजकता के नियम आपको पता होने चाहिए। कौन से नियम, भाजकता के नियम। भाजकता का नियम क्या बोलता है कि आपके पास में कोई भी संख्याएं है इसको देख लो, उसका नियम क्या कहता है उसको देखो। तो आपने देखा भाई 9 3 5 10 इनमें कुछ दिक्कत काम बन जाएगा आपका इजीली। तो 1 और 2 12 हुआ, ये 12 को टोटल करोगे तो 3 बन रहा है, यानी कि 3 का भाग, मेरे को ये दिख रहा है कि 3 का भाग लगाऊंगा तो 2 बचेगा।
मेरे को क्या दिख रहा है, 3 का भाग लगाऊंगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब कहाँ पर 2 बच रहा है, तो यहीं बच रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं बच रहा है। क्लियर है बात? चलिएगा, हाँ हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। ध्यान समझिएगा, कितना? 5 अंक की। पिछले प्रश्न में देखा था 4 अंक की बोल रहा था, अब कह रहा है 5 अंक। तो आपके पास सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 अंकों की। आप जानते हो कि 5 अंक की बड़ी संख्या है ना, 5 अंक की बड़ी संख्या क्या? सबसे बड़ी। ठीक है, तो आपने कहा कि सर 5 बार 9 कर लो, ये है। अब कह रहा है भाई ये संख्या है, ठीक है, लेकिन हमें तो ऐसे चाहिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा। और ये एसएससी 2002 का प्रश्न है। ठीक है, एसएससी का प्रश्न पूछा हुआ है। क्लियर है? मतलब प्रश्न तो रिपीट ही होते हैं और कुछ ज़्यादा आंकड़े चेंज करके। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि या तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसा समझो कि 3 का भाग लगाएंगे, इसको समझो 3 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, 5 का भाग लगाएंगे तो भी 2 बचेगा। आपका यहाँ दोनों से काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, 2 कहाँ कहाँ बच सकता है। देखो 2 कहाँ कहाँ बच सकता है। तो अब आपने कहा यहाँ पे तो 2 बचेगा नहीं, यहाँ पर 2 नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग अभी 5 से चेक कर रहे हैं। किससे चेक कर रहे हैं? 5 से चेक कर रहे हैं। किससे? 5 से चेक करेंगे पहले। क्यों 5 से? क्योंकि 5 का अगर 5, 10, 15, 20, तो ध्यान से देखो, या तो 5 रहेगा एंड में या फिर 0। तो अब या तो 5, 2 बचेगा यानी कि 5 + 2, या तो 7 होना चाहिए एंड में, या फिर 10 + 2 यानी कि एंड में 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। ध्यान समझना, 5 से हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एंड में 2, या तो क्या आना चाहिए 2 या फिर 7। क्यों? क्योंकि तभी 2 बच सकता है। या तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, तब जाकर के 2 बचेगा, या फिर 10 और 2 कितना होगा? 12, तो यानी कि एंड में कितना होगा? 2, तब 2 बचेगा। अदरवाइज 2 कभी नहीं बचना है। 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए। अब अगली बात करते हैं भाई, 5 का आगे हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं। किससे कर लें? 3 से। अगर 3 से भाग लगाएंगे, बात को समझना, 3 से भाग लगाएंगे, ये 3 और 3 कट गए, 9 तो कट गए, 6 भी कट गया, कितना बचेगा? 2। हाँ 2 बच रहा है। ये दोनों कट गए, ध्यान से देखना, यहाँ पर भी 2 बच रहा है। सबसे खास बात, 3 से कुछ फायदा नहीं है हमें, 3 से कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, 3 से फायदा नहीं है। अब अगली बात को समझना। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या करें हम लोग? यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग, 8 से चेक कर ले। किससे चेक कर ले? 8 से। अगर हम लोग 8 से चेक करेंगे तो 8 की भाजकता का नियम आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 8 से हम लोग देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 अंतिम 3 अंक देख लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 बच रहा है। ठीक है, 8, 9, 72 है ना, और यहाँ से 2 बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब सब काम कर रहे हैं, इसका मतलब सब के सब काम कर रहे हैं। तो फिर क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो इन दोनों में बड़ी कौन है? फिर आपके पास में यही आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, हाँ ठीक है ना, कुछ भी उलझना नहीं है आपको। देखो अगर 2-3 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ये है, तो फिर यही हो जाएगा, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया है तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे? हाँ, बेसिक से भी सीखना है ना हमको, ऐसा नहीं हो पता चला कि आ ही नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका? 3 का, 5 का, 8 का और 12 का एलसीएम लेना है। हम क्या करते हैं? इनका टुकड़े कर देते हैं। हम क्या करते हैं? टुकड़े, 12 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 3 × 2 × 2। इस 12 के टुकड़े, सबसे बड़ी संख्या को पहले पकड़ते हैं, 12 के टुकड़े कर दिए। अब 3 है ऑलरेडी, 5 नहीं है, 5 को लिख लो। 8 में क्या है? 2 × 2 × 2। तो आपके पास 2 तो 2 बार तो 2 है, एक बार नहीं है तो एक बार और लिख लिया। क्लियर है? चलिएगा, अब ये दोनों तो 10 हो गए, 4 और 4 3 12। तो आपके पास में एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। एलसीएम कितना हो गया? 120। अगला काम क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, कितना कि
99,999, इसमें भाग लगाएंगे 120 का। कितनी बार? 12 8 96, 8 बार। माइनस करो 9 3, ऊपर से 9, 3 बार 36, बचेगा कितना? 9 3 39, ठीक है। ऊपर से कितना? 9 लिखेंगे, ठीक है। फिर से 3 बार, कितना हो जाएगा? 360, बचेगा कितना? 9 3 39। तो आप क्या करेंगे? 99999 में से 39 घटाएंगे पहले, तो 0 6 9 9 और 9। एक बात, लेकिन ये तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें तो क्या हो रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग? +2 जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 60 की जगह 62, तो आपका 99962 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो और आप शॉर्टकट तरीके से, लेकिन आप भाग विधि ज़रूर सीख लेना, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। यहाँ का तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सीपीयू का क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीपीयू का क्वेश्चन है, ध्यान समझना। क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। भाई 5 अंकों की संख्या पता करना है, जिसको 16 24 30 और 36 से अगर विभाजित करते हैं तो 10 बचेगा। ध्यान से देखना, एक तो बेसिक तरीका जो मैंने आपको बता दिया 2 क्वेश्चनों में। अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग शॉर्टकट करें, कुछ हिंट मिलेगा तो काम चल जाएगा आपका। तो देखो 16 टोटल कितना? 7, 6 3 और 9, तो यहाँ दिख रहा है भाई 3 36 का टोटल कितना हो गया? अपने कहा सर 3 + 6 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। आपका काम बन जाएगा। मेरे को ये दिमाग में लगाना, अगर मैं 9 का भाग लगाऊंगा तो 10 बचेगा। 10, अगर 10 को अगर जोड़ोगे, इनका योग कर लोगे, 10 को, 10 का मतलब कितना हो गया कि 1 + 0 कितना हो रहा? 1 बचेगा। अगर 9 का भाग लगाऊंगा तो 1 बचना चाहिए। अगर 9 का भाग लगाऊंगा तो कितना दिख रहा है? 9 का भाग लगाऊंगा तो कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। ध्यान से देखो, 9 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, तो ये तो नहीं हो सकता। क्लियर है? अगली बात, ये दोनों 9 9 कट गए, ठीक है, मतलब 9 से कट जाएंगे, ये भी 9 से कट जाएगा। 3 और 7 10, कितना बचेगा? यहाँ 1 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, 9 कट गया, 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, 2 और 6 8 बच रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 9 9 3 और 5 8, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ भी नहीं करना। ऐसे प्रश्न आपको केवल और केवल अंकों का योग, है ना, डिजिट का जो भी आपकी संख्या जो दे रखी है उसका सम अगर आपको निकालने आता है, बहुत इजी तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में, हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अभी मेरे को कहीं कुछ काम है तो मैं आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।